सिर्फ 6 महीने। अगर तुमने 6 महीने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को दे दिया तो तुम्हारा एग्ज़ाम आराम से निकलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, इस बात का इतिहास गवाह है। तो यार आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि मॉक को कैसे एनालाइज करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो मैं बोल रहा हूँ 6 महीने में निकलेगा, आप लोग नहीं मान रहे हो, बोल रहे हो नहीं बहुत हार्ड है ये वो ये। मुझे ये बताओ, जब कोई यूपीएससी निकाल सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, या यार वन वो भी जेई आई आई टी जेई एडवांस को निकाल देता है, 12th क्लास का बच्चा जो कि 16-17 साल का है, वो ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहा है, वो भी उतना ही प्रिपरेशन किया, 1 साल 2 साल। तो जब वो लोग इतना बड़ा एग्जाम, इतना हार्ड एग्जाम जो कि हिलता भी नहीं है अच्छे से, तो और वो निकाल ले रहे हैं, तो भाई जब मैं एक ऐसे एग्जाम का नाम ले रहा हूँ जो कि कंपेरेटिवली बहुत ईजी आता है, बैंकिंग एग्जाम का जो कि 6 महीने में निकल सकता है, तो आप लोग ऑफेंड हो जाते हो कि नहीं निकल सकता, कुछ भी ना बोलो, लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो तुम। भाई देखो, जब तक तुम सोचोगे नहीं ना कि इजी है, तब तक इजी नहीं लगेगा। अगर तुम सोचोगे हार्ड है, नहीं हो पाएगा, तो भाई एक बात बताऊं, बुरा लगेगा तुमको, लेकिन सच में नहीं हो पाएगा। पर जिस दिन तुमने ठान लिया ना कि इजी है, डुएबल है, आई कैन डू इट, उस दिन होगा। तो चलो ये सब बातें हटा के सीधा आते हैं वीडियो पे, मॉक एनालिसिस पे। तो सबसे पहले मैंने मॉक दिया खुद से, और फिर उसका उसका रिजल्ट कुछ ऐसा रहा। तो इसको मैंने एनालाइज करने की कोशिश की, पर इसमें कुछ था ही नहीं, क्योंकि अनसीन क्वेश्चन नहीं थे, मैंने सारे क्वेश्चन देख डाले थे, और जो छोड़े थे स्किप थे उसमें बस अरिथमेटिक के 4 5 6 क्वेश्चन थे। तो फिर उसमें कुछ ज़्यादा करने को था नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई तुम एक ये मॉक ले लो, इस मॉक को दे दो, तो उसका देखो। तो उसका स्कोर कुछ ऐसा रहा जो कि लाइक हाँ नॉर्मल स्कोर है, एवरेज स्कोर है, जो मेरे ख्याल से आप लोग कभी इसके आसपास ही रहता होगा, इससे ज़्यादा रहता होगा, पर इसके आसपास ही रहता होगा। तो फिर उनके लिए ये वीडियो है, लाइक एक नॉर्मल स्कोर ले लिया। अब बताऊंगा इसको एनालाइज करना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें सारे हैं, कुछ है जो नहीं भी देखे, कुछ है जो स्किप भी है, कुछ है जो गलत भी है, कुछ सही भी है, टाइम की तरह का, तो सब देखेंगे इसमें स्टार्ट से एंड तक। और उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो में जो मैंने मॉक दिया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग भी जाके दे सकते हो। प्रैक्टिस मॉक से मैंने बात की थी, तो उन्हीं ने प्रोवाइड कराया था, तो उसको जाके दे सकते हो। और उसके बाद चलो आते हैं सीधा वीडियो पे, मॉक एनालिसिस पे। तो फिर यार, आई होप आवाज़ क्लियर हो, आईपैड पे आ गए। अब स्टार्ट करते हैं। तो मॉक की एनालिसिस, ठीक है। तो मॉक एनालिसिस में जो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि काफ़ी लोग क्या होते हैं, मार्क्स देखते हैं और परसेंटाइल नहीं देखते हैं। तो परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है देखना, मार्क्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि क्या होता है, मॉक्स का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। मान लो बहुत इजी मॉक आ गया, उसमें आपके 100 में से 75 आ गए, और बहुत हार्ड मॉक आ गया, उसमें आपके 100 में से 75 आ गए। तो इसमें 75 आ गए बहुत अच्छी बात है, पर इसमें 75 आ गए बहुत खराब बात है। तो मॉक के मार्क्स नहीं देखने ना, परसेंटाइल देखने। परसेंटाइल में क्या होगा कि आपको बाकियों से कंपेरिजन हो जाएगा। जैसे आपकी 90 परसेंटाइल आ रही है, तो आपको पता है कि अगर 100 लोग मॉक दे रहे हैं तो आप 90 लोग से बेहतर हो और 10 लोग से खराब हो, ठीक है। तो आपको ये पता रहता है। तो यही चीज़ें परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि वो आपको कंपेयर करती है बाकी लोगों से। अब मान लो बहुत हार्ड मॉक है और आपके मार्क्स आए कुछ 53 मार्क्स, पर आपकी परसेंटाइल 92 बन रही है, मतलब हाँ कि आपके 53 मार्क्स आए हैं, पर वो भी अच्छा है क्योंकि मॉक बहुत हार्ड था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये चीज़ क्लियर कर दिया। तो अब आते हैं एनालिसिस पे। तो पहली चीज़ जो सबसे पहले हमको देखना है, वो अभी देखो मैंने इधर मतलब ये मेरे जो उसने दोस्त ने मॉक दिया था वो मैं रखा हूँ। अभी मैं इसको एनालाइज़ करके बता दूँगा उसने कैसे क्या गलती की और कैसे एनालाइज़ करना है पूरा प्रैक्टिकली। तो उससे पहले मैं एक बार वो बता दूँ कि हाउ टू एनालाइज़ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले गलत क्वेश्चन देखा, जो गलत क्वेश्चन है सबसे पहले उनको देखो। गलत क्वेश्चन में कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ-कुछ टॉपिक जो होते हैं, आपके उस टॉपिक से सबसे क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे आप एनालाइज़ कर रहे हो, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके सिलॉग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आप सिलॉग्स पे फोकस करो, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगला मॉक दो। सिलॉग्स के आप कम से कम नहीं 50-60 क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद अगला मॉक दो। 50-60 क्वेश्चन सिलॉग्स के लगाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ-कुछ होती है सिली मिस्टेक, जैसे आइदर और नाइदर नॉर में दिक्कत हो रही है, तो उसको एक बार ध्यान से देखो कि अच्छा ये गलती करो, और अपने दिमाग में बैठा लो कि दोबारा भाई हमको ये गलती नहीं करनी है, सिली मिस्टेक, ठीक है। तो गलत क्वेश्चन सबसे पहले एनालाइज़ करा आपने, गलत क्वेश्चन हमने देख लिया, तो गलत क्वेश्चन से क्या रियलाइज़ हुआ कि हमें एक्यूरेसी करा, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आप 70 के 70 सही कर रहे हो, तो सोचो 70 नंबर आ रहे हैं। पर अगर आप 70 में 10 गलत कर रहे हो, 60 सही कर रहे हो, तो भाई उधर 10 नंबर पहले घट गए, उसका 2.5 नंबर उधर घट गए, मतलब आपके 57.5 आ रहे हैं। तो देखो 70 में 70, 70 में 57.5, बस एक्यूरेसी की बात है, और देखो 12.5 नंबर का डिफरेंस आ गया ना। तो फिर वही बात बोल रहा हूँ, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गलत क्वेश्चन को पहले ठीक करो, क्योंकि आपने वहाँ टाइम भी वेस्ट किया और आपने मार्क्स भी गवा दिए, ठीक है। तो गलत क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है। उसके बाद हम सेकंड चीज़ पे आते हैं। सेकंड चीज़ अपनी होगी जो अनसीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आप देख ही नहीं पाए। जैसे कुछ कुछ होते हैं, जैसे कुछ लोग मॉक दे रहे हैं बच्चे, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 तक जाते हैं, फिर 1 से स्टार्ट करते हैं 35 तक जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, वरना ऐसे क्या होगा कि 20 मिनट में क्या पता आप
क्वेश्चन नंबर 28 तक ही जा पाए, और जो 31 से 35 वाला पजल था या 31 से 35 मैथ्स में नंबर सीरीज आ गया, तो वो बहुत ईजी हुआ। तो आप रह जाएंगे ना कि आपने 2 मिनट में आप 5 मार्क्स ला सकते, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, टाइम वेस्ट कर दिया। तो अनसीन क्वेश्चन को सुधारने के लिए मैंने अपने चैनल पे स्ट्रैटेजी डाली है। मैं इधर या इधर कहीं एक साइड लगा दूंगा कि मॉक को कैसे सॉल्व करना है, जिससे आपके अनसीन क्वेश्चन ना रहे एक भी। लाइक आप पूरा पेपर देख लो, या क्या अप्रोच रहेगी जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि अनसीन क्वेश्चन भाई कभी कभी बहुत खल जाते हैं। पहले ही मेरे साथ होता था, जैसे कि मैं एंड तक नहीं, जैसे RRBPO का मॉक दे रहा हूँ, 45 मिनट होने वाले हैं, और मैं क्वेश्चन नंबर 67 तक पहुंचा और उसमें 80 क्वेश्चन है, तो आखिरी के 13 क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता कि आखिर के 13 क्वेश्चन में भाई 5 नंबर की तो वही थी सिंप्लीफिकेशन। तो भाई बुरा लगता है ना कि भाई कि मैं 2 मिनट में 5 नंबर खींच सकता था पर नहीं खींच पाया। तो इसलिए मैंने उसके अंदर एक डाला है, वीडियो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, एक बार देख लेना कि कैसे आप करेंगे सॉल्व, कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना बचे। बाकी तो मैंने वीडियो देख ली है। बाकी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं नोट्स बनाया हूँ, उसी से देख के बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा, अभी मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। तो फिलहाल टाइम मैनेजमेंट के नीचे कुछ लिखा है, अभी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट एक और चीज़ बता देता हूँ, ये अनसीन क्वेश्चन का ही पार्ट चल रहा है ताकि इनके क्वेश्चन ना रहे। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट, इसमें कभी कभी ऐसा होता है, सबसे आपके पास रीजनिंग में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई वर्ड जैसे बिहाइव वर्ड है, और उसमें ई, और मतलब आप समझ गए कि आगे कितने पीछे कितने हैं। वैसे जैसे बिहाइव वर्ड है, तो हम इसमें देख रहे हैं BCDEF, यहाँ पे ये करे, यहाँ पे ये करे, जैसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, लेंदी होते हैं, इसमें 1 मिनट लगता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर आप 1 मिनट दे रहे हो, ठीक है, अब सपोज करो कि आप रीजनिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास आखिरी में 2 मिनट बचे हैं और आपके पास एक पजल बची है, इम्पॉसिबल हो गया करना, नहीं हो सकता ना, खत्म, 5 मार्क्स गए। पर सोचिए, कहीं आपने ये बिहाइव वाला या ऐसा कोई क्वेश्चन जो लेंदी था, 1 नंबर का था और ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा था, अगर आप उसको उस समय छोड़ देते, तो आपके भले यहाँ पे मान लो 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप 2 क्वेश्चन छोड़ते, तो आप 2 क्वेश्चन छोड़ते, तो आपके क्या 2 मिनट बचते। तो अब जो यहाँ पे 2 मिनट बचे थे आपके पास पजल करने को, वो 4 मिनट बचे थे, पर आप 4 मिनट पजल कर सकते हो ना। तो क्या हुआ यहाँ पे कि आप 4 मिनट में वो पजल कर लिए, तो आप 5 मार्क्स पाए, और यहाँ पे आप 2 पाते। आप डिफरेंस समझ रहे हो, पजल करके 5 पाए, यहाँ पे 2 पाए, क्योंकि यहाँ पे आपने टाइम बचाया। जो आपने बीच में क्वेश्चन आया था बिहाइव वाला, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना, मैं कैसे समझाऊँ, पर ये समझ लो कि सिर्फ नॉलेज का नहीं है बैंक एग्जाम, इसमें स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा हुआ है कि मेरी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी थी, मैं बहुत ही सोच समझ के कदम रखता था कि ये कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और वो मॉक दे के मेरा अपने आप हो गया था। पर आई होप ये आपको समझ आ गया हो कि जो 1 मिनट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में आते हैं कि 1 मिनट वाली पजल आ गई, 1 मिनट लगेगा, पर 1 नंबर की पजल है। उसमें होता है कि 5 लोग हैं, हाइट वाइज खड़े हैं, तो ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, ऐसे वाले क्वेश्चन, उसमें 1 मिनट आपका लगना है, और नंबर कितना मिलेगा, 1। तो 1 मिनट वेस्ट करके 1 नंबर पाओगे, क्या फ़ायदा, क्या पता आखिरी में 2 मिनट बचे और आप कुछ नहीं कर पाए। इससे अच्छा, इससे बेहतर ऑप्शन है कि आप उसको उस समय छोड़ दो और सोचो, आपके पास आखिरी में 2 मिनट की जगह फिर 4 मिनट बचेंगे, और उस 4 मिनट में जो 5 नंबर की पजल छूट रही है उसको कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए जो क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो उनको पहले करो, जल्दी रन बटोरो। जो क्वेश्चन फास्ट डुएबल है वो जल्दी जल्दी करो, और जो लेंदी क्वेश्चन है, जो लंबे लग रहे हैं, उनको एंड में करो। ठीक है, सेकंड अनसीन आपने एनालाइज करा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो आप छोड़ दिए, जो आप मतलब जो आप पहुंच ही नहीं पाए, जो आप देख ही नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है, आपके मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो जो हमारी थर्ड कैटेगरी है, वो है स्किप्ड क्वेश्चंस। अब स्किप्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो आपने आए, आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने 10 सेकंड पढ़ा, आपको लगा कि नहीं ड्यूबल है, तो वो हटा दिया। तो आप उन क्वेश्चन को करिए, स्किप क्वेश्चन को, जिससे आपको ये रियलाइज़ होगा कि स्किप जो क्वेश्चन है हमारे, उसमें जो हम सोच रहे थे कि इसमें टाइम लगेगा, क्या वो डुएबल था जल्दी? अगर वो डुएबल था जल्दी, तो आपने ऐसा क्यों सोचा? क्यों क्यों गलती की? आपको एग्ज़ाम में करना चाहिए था। तो स्किप क्वेश्चन वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम आपका अंदाज़ा सही रहता है। अगर आप स्किप कर रहे हो, तो या तो आपको वो नहीं आता है, जैसे अरिथमेटिक कोई क्वेश्चन आप स्किप कर दिए, नहीं आता है तभी स्किप करें। पर अगर आप स्किप कर रहे हैं, ये सोचिए कि वो लेंदी है पर वो ईज़ी था, तो आप उसको एनालाइज़ करिए कि क्यों गलत कर रहे हैं, और अगली बार से ऐसे क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश ना करिए। और जो चौथा एनालाइज़ मैं बोलूँगा, कोई बोलता नहीं इसको एनालाइज़ करने को, पर मैं करता था, वो है करेक्ट। करेक्ट वंस भी एनालाइज़ करता था मैं, क्यों? करेक्ट वंस में मैं ये एनालाइज़ करता था, जैसे कोई एवरेज टाइम लग रहा है मेरा। जब मॉक दो तो उसमें एवरेज टाइम दिखाता है, और आपका टाइम दिखाता है, और टॉपर का टाइम दिखाता है। ठीक है? हाँ, तो होता ये है इसमें, जैसे एवरेज टाइम है, तो मान लो एवरेज टाइम लग रहा है उस पज़ल को बनाने में 124 सेकंड्स,
और टॉपर ने बनाई है वो 88 सेकंड में। तो अगर आप मतलब सॉरी टॉपर ने बनाई वो 88 सेकंड में, मतलब आप ये यू आप हो, तो मैं सपोज करो आपको अगर इन दोनों से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अपनी पजल की अप्रोच चेंज करो। उसको देखो यार मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, अगर मैं इसको जल्दी करता तो शायद मैं और क्वेश्चन कर लेता, जो अनसीन छूटे वो कर लेता। तो एनालाइज मतलब पूरा अच्छे से एनालाइज करो। अगर आप 1 घंटे में उतरे तो 1 घंटा एनालाइज भी करो ना उसको अच्छे से। जब आप आगे और बेहतर होते रहोगे तो आपका एनालाइज टाइम अपने आप कम होता रहेगा। जब आपके गलत गलत क्वेश्चन ही नहीं होंगे तो आप क्या एनालाइज करोगे, स्किप क्वेश्चन ही नहीं होंगे तो क्या एनालाइज करोगे। तो स्टार्ट में एनालाइज में टाइम लगेगा, स्टार्ट में 1 2 घंटा लग सकता है एनालाइज करने पर। अच्छे से एनालाइज करो, गलतियों को समझो, ठीक है। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रैटेजी है जो आपको अलग बनाती है बाकियों से, क्योंकि भाई आता तो सबको है भाई, मैं बता रहा हूँ ये बैंक का एग्जाम बहुत ईजी होता है। तुम 10th क्लास के बच्चे को जाकर दे दोगे वो पूरा सॉल्व कर लेगा, पर वो कर नहीं पाएगा 1 घंटे में, पर वो कर लेगा 4 घंटे में। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजी है ना, कौन सा पहले करना, कौन सा बाद में करना, कौन सा छोड़ना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको बस पागलों की तरह ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करा है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी के साथ करना है। तो एनालाइज करा आपने, तो जैसे आपने देखा कि इसको 88 सेकंड लगा टॉपर को, आपको एवरेज 124 सेकंड लगा, और आपको सपोज 145 सेकंड लग रहा है। तो आप ना इसको दोबारा सॉल्व करो। देखो यार इतनी ईजी पजल थी कि हर आदमी टॉपर 88 सेकंड में आ गया, एवरेज आदमी मतलब सबका एवरेज लो तो 124 सेकंड में हो गया, तो मुझे भी 145 लग रहा है। तो आप इसको समझो, तो आप इसको और जल्दी करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा तो अप्रोच चेंज करो, कोई और पॉसिबिलिटीज, मतलब पॉसिबिलिटी जैसे आपने 2 ली थी, तो उस जो पहले चीज़ रखी थी उसको बाद में रखो, उसको नोट कर लो, दूसरी चीज़ से स्टार्ट करो, कहीं और स्टार्ट पॉइंट रखो। तो वैसे करो, फिर जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मैं इसको कर ले रहा हूँ 110 120 सेकंड में, तो बढ़िया परफेक्ट बस। तो करेक्ट में पहले एवरेज टाइम देख के मैं करता था कि मेरे एवरेज टाइम से ज़्यादा लगा कि कम लगा। हर मॉक में एवरेज टाइम होता है, ठीक है, तो उसमें कंपेयर कर लो। और फिर हाँ, तो आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जब आप जैसे करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट में कोई डीआई है या कोई पजल है, जब आप उसको दोबारा करेंगे ना, तो आप देखिए आप उसको दुगनी स्पीड से कर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो आप उससे फेमिलियर हो गए, आप वो एक बार कर रहे हो सॉल्व, तो आपको लग रहा है कि यार मैं तो इसको कर रहा हूँ, ये मैंने करा है, तो आपके माइंड में वो बैठा है, तो आप उसको दोबारा सॉल्व करोगे तो आप उसको दुगनी स्पीड से करोगे। एनालाइज का टाइम मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी पजल है आपको एग्जाम में टाइम लगा, आप उसको बाद में करोगे और जल्दी करोगे। तो वही बोल रहा हूँ, फेमिलियर होता है ना आदमी, तो चीज़ें आसान पड़ जाती है। तो जो डी आई है, पजल है, इनको भी दोबारा करो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे कोई डी आई है, कोई डी आई क्वेश्चन है, आप जैसे डी आई है सपोज करो, आप देख रहे हैं कि टॉपर ने बना दी भाई वो क्वेश्चन 47 सेकंड में, और एवरेज उसका है 72 सेकंड, और आपको लग गए आपको लग गए उस क्वेश्चन में 118 सेकंड। तो आपको क्या गलती है, आप बैठ के शायद चार्ट बनाए हो उस पहले क्वेश्चन में, जो डी आई दी आप उसको पूरा क्रैक करके चार्ट बनाए हो, पर इन बंदों ने बिना चार्ट के सीधा देख के कर लिया। तो आप देखो कि बिना चार्ट के हो सकता था क्या ये, ठीक है। तो ऐसे करना है अपन को। तो अब मैं मॉक पे आता हूँ और मॉक मतलब पूरा समझाता हूँ कि मॉक को कैसे एनालाइज करना है। तो फिलहाल यहाँ मैंने थोड़ा बता दिया है एनालाइज कैसे करना है, तो सीधा मॉक पे आएंगे। तो इंग्लिश वाले पार्ट को पेंसिल बंद कर दें। तो देखो इंग्लिश वाले पार्ट को सबसे पहले अपन एनालाइज कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश को पहले कर लेता हूँ और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी को बाद में करता हूँ। क्वांट्स रीजनिंग बाद में करूँगा, पहले इंग्लिश कर लेता हूँ। इंग्लिश यार मुझे लगता है छोटा सा है, फट से एनालाइज कर लो, 10 15 मिनट लगते हैं, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग आराम से सुकून से करता था। तो इंग्लिश है, इंग्लिश में जैसे देखो इनने ये गलती करी है, ये गलती करी है, तो करेक्ट जो मतलब क्या बोलते हैं इनको, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, उनको पहले देख लो, ठीक है। जैसे रॉन्ग क्वेश्चन हमने सारे एनालाइज कर लिए, अब इनको ये रियलाइज हुआ रॉन्ग क्वेश्चन में कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो गलत है वो आरसी के गलत है। देखो आरसी के बहुत क्वेश्चन गलत है, तो व्हाट ही शुड डू इज़, वो ये करे, जो बंदा ये मॉक दिया मतलब मेरा दोस्त, वो इस आरसी को दोबारा स्टार्ट से एंड तक पढ़े। वाइल नहीं, वाइट टेल्ड डियर आर abundant in यूनाइटेड स्टेट्स, दे कैन बी सीन बाउंडिंग अराउंड रूरल एंड अर्बन एरियाज इन एवरी स्टेट एक्सेप्ट फॉर अलास्का। तो ये पूरा पढ़े अच्छे से, 10 15 मिनट लगाए, 20 मिनट लगाए, 25 मिनट, जितना लगाए, पर इसको एकदम अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे, क्योंकि भाई यही चीज़ है जो एग्जाम में आती है। और अगर आपका आरसी स्ट्रॉग है तो आपका सब कुछ स्ट्रॉग है। देखो देखो बंदे ने सब सही किया है, मतलब सब कुछ आ रहा है, पर आरसी में दिक्कत आ रही है ना। मतलब सोच लो बाकी चीज़ें कितनी ईजी हैं, ये सब रीडिंग की वजह से, क्योंकि वो भी मेरे स्कूल में पढ़ा था। एंड देख रहे हो बचपन से अच्छे से स्कूलिंग की, अच्छे से रीडिंग की है, उसको भी नहीं आता है ये सब नॉन प्रोनाउन एडवर्ब, पर देखो अच्छे से रीडिंग की है इसलिए वो भी, उसको भी पता है कहाँ पे क्या होगा। अब जैसे है एंड इफ़ वी आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ही होगा, क्योंकि ये हम जहाँ जहाँ अपने आप मुँह से ऑनेस्ट निकल जाएगा। दैट इज़ ट्रू ऑफ ऑल अस, दैट इज़ ट्रू ऑफ ऑल ऑफ अस वेदर यंग और नॉट। मतलब ऑफ कोर्स एज वी आर स्ट्रिक्ट तो होगा नहीं, पेशेंट भी नहीं होगा, ऑनेस्टी होगा कि एज दैट इज़ ट्रू ऑफ ऑल ऑफ अस वेदर यंग और नॉट की बात हो रही है, कि यहाँ पे जो अपना स्क्रीन को यूज़ करते हैं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इंग्लिश को पूरा एनालाइज कर लिया और आरसी एक बार पूरा पढ़ लिया, बस वहीं ख़त्म।
अब मै इंग्लिश हो गया, अब मैथ्स एंड रीजनिंग क्या करना है, इसको अच्छे से पूरा एनालाइज करना है। तो मैथ्स रीजनिंग साथ में करता हूँ। जैसे रॉन्ग है, रॉन्ग को पहले देखा, अच्छा इसमें ये गलती है, अब जैसे इसमें इनने गलती की है, इनने 60 कर दिया पर होगा 59। अब इनने क्यों गलती करी देखो, हाँ देखो जैसे इधर ऑफ है तो मुझे लग रहा है कि इनने ऑफ को पहले ही, ऑफ वाले क्वेश्चन इनसे गलत हुए हैं क्योंकि शायद इनको ऑफ वाला दिक्कत है, क्योंकि बाकी सारे तो सही है सिम्प्लीफिकेशन में। तो ऑफ में देखो, जैसे ऑफ पहले सॉल्व करें, 12 ऑफ 20 है तो ये 240 हो गया, 240 से 2640 कट गया तो ये सीधा सीधा हो गया एक कितना हो गया, 11 हो गया ना, 11 हो गया। 11 प्लस 15 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, तो 4 उधर जाएगा, 11 44, 44 प्लस 15 59, और ये 4 4 कट जाएगा तो 59 आंसर सीधा है। ठीक है, तो ऐसे एनालाइज करो क्या दिक्कत आ रही है। पेन मैंने सही कर दिया क्योंकि मैं अभी स्क्रीन चेंज करनी पड़ी पेन दिखाने के लिए, तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। तो समझो आप इस चीज़ को कि रॉन्ग क्वेश्चन सारे एनालाइज करो। हाँ देखो ऑफ, इनको ऑफ में गड़बड़ है, ये भी क्वेश्चन ऑफ वाला गलत हुआ, तो ऑफ पहले सॉल्व करना है। जैसे इनको अब ये मॉक दिया नहीं एनालाइज करा, तो इनको रियलाइज हुआ कि मैं ऑफ में गलती कर रहा हूँ, तो अगली बार जब ऑफ क्वेश्चन आएगा तो ये ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये नंबर सीरीज में इनने गलती की, जैसे कि आप देखते हो इनमें इसमें टॉपर और एवरेज का टाइम नहीं दिखा रहा, मे बी शायद अभी मॉक नया नया आया हो कुछ होगा, तो शायद थोड़े ज़्यादा लोग दे देंगे तो दिखाएगा टाइम। तो फिलहाल देखो अब देख सकते हो कि जो इनने 152 सेकंड दिए, आखिरी क्वेश्चन था, बोल रहे इसी में फंस गए थे, इसी को करते रहे और हैंड में इनने तुक्का मार दिया। तो जब आपसे ऐसे क्वेश्चन फंस जाए, अब नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मैं बताऊँ नंबर सीरीज एक ऐसी चीज़ है, आती है तो भाई हिट होगी, तुम्हें 15-20 सेकंड में हिट कर जाएगी कैसे करनी है, और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो 15-20 सेकंड में हिट हो जाती है। 152 सेकंड देने का कोई फायदा नहीं, अगर अगला स्किप कर देते, इसको स्किप करके अगले पे चले जाते नहीं, जो ये आए क्वेश्चन ने छोड़ दिए, तो एक एक सेकंड दिए धड़ा स्किप करे थे, अगर आप अगर ये इस पे चले जाते, इसको टाइम दे देते, इसका इनको टाइम ही नहीं मिला करने का, तो शायद इनके इधर 3 मार्क्स बच जाते, और इधर इनने जो 152 सेकंड गवा के एक ही क्वेश्चन किया वो भी गलत। तो एनालाइज कराना इनने कि हाँ गलती करी है, अगली बार से ये क्या करेंगे, ये जहाँ फंसेंगे छोड़ देंगे। जैसे इन इसमें देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इंटू 2 - 1 इंटू 3 - 2 इंटू 4, नहीं, इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 3 + 4 इंटू 4 + 5 इंटू 5 + 6 होगा, और 7 5 35, 35 + 6 91, एंड वन है, बस एंड वन है। ये तो बहुत ईजी था एंडिंग, इसमें तो यूनिट डिजिट लगा के कर सकते हैं, वन है 891 आंसर होगा। ये देखो इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 3 + 4। ठीक है, तो ऐसे रॉन्ग को एनालाइज करा, और फिर रीजनिंग के भी रॉन्ग एनालाइज कर लिया। अब ये देखो मैं यही चीज़ बता रहा था, जैसे जजमेटिक है, तो इस जैसे ये क्वेश्चन देखो ये लेंदी है, 94 सेकंड लगा फिर भी गलत करते, अगर ये इस क्वेश्चन को ना करते तो 94 सेकंड बचाते, और ये जो आखिरी में पजल तक नहीं पहुंची, ये देखो आखिरी ये क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन, ये 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन, 10-10 12-12 सेकंड वाले क्वेश्चन इनके छूट गए। ये देखो हाउ मेनी वॉवल्स आर बिटवीन यू एंड एट द रेट, भाई ये क्या क्वेश्चन है, ये देखो ये आपका यू है, ये आपका एट द रेट, अब इसके बीच में वॉवल देख लो, ए है एक वॉवल, बस एक वन ए वॉवल है, हाँ देखो वन वॉवल है ए, ये देखो ए, भाई ये देखो 10-10 सेकंड क्वेश्चन इनके छूट गए, जस्ट कॉज ये यहाँ पे इन सब क्वेश्चन में फंस गए। ऐसे क्वेश्चन स्किप कर दो, एंड टाइम बचे तो कर लो। दूसरा क्वेश्चन सिलॉक्स का, इसको भी एनालाइज करो कि क्या गलती हुई है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने रॉन्ग क्वेश्चन एनालाइज कर लिया, इंग्लिश एनालाइज करी, फिर रॉन्ग क्वेश्चन एनालाइज करें। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि अनसीन क्वेश्चन जो देख ही नहीं पाए उनको एनालाइज करो। अब जैसे मैंने बताया है कि जो देख ही नहीं पाए क्वेश्चन, उनको 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 कैसे करना है कि आप सारे क्वेश्चन देख सको, उसकी मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, उसको देखना। तो अनसीन क्वेश्चन जैसे इनके देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी में छूट गए नीचे के, ये अरिथमेटिक क्वेश्चन छूट गए, इनको देख ही नहीं पाए, एक एक सेकंड ही दे पाए, मुझे लगा स्किप कर दिए थे क्योंकि टाइम ही नहीं बचा होगा। ठीक है, ये देखो 0 सेकंड, तो आखिरी में तक पहुँच नहीं पाए, ये देखो 2 सेकंड, ये सब क्वेश्चन इनसे छूट गए। तो इन सब क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि क्या ये डुएबल थे, क्या इनने इसको करके, अब क्या इनने इसको ना करके गलती करी। ठीक है, तो इसको भी ये करेंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में भी अनसीन, ये देखो देख ही नहीं पाए, 0 सेकंड है, देख लो टाइम, देखो ये 0 सेकंड टाइम है, मतलब ये इन सारे क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाए। देखो ये 5 क्वेश्चन भाई ये 2 मिनट में आराम से डुएबल थे, पर इनसे ये छूट गए, और इनसे ये पजल छूट गई, जस्ट कॉज ये इनके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं थी, इनने इनने स्टार्ट में ही टाइम लगा दिया। ये देखो इस पजल में इनने 169 सेकंड लगाया, ये तो ठीक है, तो ठीक है, फिर उसी हिसाब से आपको देख, जैसे इसमें इनने 56 सेकंड लगाया, तो ऐसे टाइम देखिए एवरेज टाइम कितना लगा, टॉपर को कितना टाइम लगा, देखो इस पजल में इन्हें 283 सेकंड लगा दिए, मतलब सोचिए 4 मिनट 5 मिनट ऑलमोस्ट लगा दिए। अब सोचो इस पजल को अच्छे से एनालाइज करेगा इतना टाइम क्यों लगा। तो फिलहाल रॉन्ग एनालाइज करने अनसीन इनने सारे करे, अनसीन करा कि हाँ भाई अनसीन में मेरे से ये छूट गए, ये डुएबल थे, मुझे ये करने चाहिए थे, तो फिर अब मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी कि मैं सारे क्वेश्चन एक बार को देख सकूँ। फिर अनसीन के बाद मैंने बोला स्किप्ड क्वेश्चन, अब स्किप्ड क्वेश्चन इनके कोई हैं, इधर इनने 3 क्वेश्चन स्किप किए हैं, और इसमें शायद कोई क्वेश्चन स्किप किया है, तो ये 3 क्वेश्चन जो इन्हें स्किप किए हैं, इसमें देखो फिर इन सारे क्वेश्चन वगैरह की क्या जो जो स्किप करें, क्या इनने स्किप करें सही किया कि नहीं किया।
जैसे इनको शायद स्क्वायर का इशू होगा, जैसे 8 का क्यूब 524, 16 का स्क्वायर 256, तो इन दोनों को इसमें से इसको माइनस करने में शायद इनको इशू आ रहा हो, तो इनको माइनस करने से 256 ही आएगा। और इधर 400% ऑफ 80, तो परसेंट परसेंट कट गया, 84 था, 320 इधर आ गया, 576 का स्क्वायर होता है, 24 का होता है, ये देखो 576 24 का स्क्वायर, सिंपल है। इनने फर्जी नहीं किया, 5 सेकंड लगा के छोड़ दिया। तो स्किप क्वेश्चन को देखा, तो स्किप क्वेश्चन के बाद किस पे आएंगे हम लोग, करेक्ट क्वेश्चन पे। जो करेक्ट क्वेश्चन है उनको करना है। अब जैसे करेक्ट क्वेश्चन को एनालाइज करना है, देखो हमने क्या करा, इंग्लिश एनालाइज कर ली पहले। अब क्वांट्स और रीजनिंग में हमने रॉन्ग एनालाइज कर लिए, उसके बाद हमने अनसीन एनालाइज कर लिए, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे स्किप एनालाइज कर लिए, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे करेक्ट वाले कि हमारे करेक्ट कौन से रह रहे हैं। और जो करेक्ट वाले में देखो ये अपना टाइम देख रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे टॉपर और एवरेज का टाइम नहीं दिखा रहा, पर शायद बाद में दिखाने लगे जब थोड़ा मॉक पुराना हो जाएगा, तो फिर टॉपर और एवरेज के टाइम से खुद को कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे को कितना टाइम लग रहा है। जैसे इनके सब में ठीक ही टाइम लगा है, 30 सेकंड, 23 सेकंड, इसको 81 सेकंड लग गया इसमें। शायद इनको इसका स्क्वायर ना पता हो कि 60 जो यहाँ पे नंबर आता है उसका इनको क्यूब रूट ना पता हो, इसलिए लग गया हूँ। ठीक है, तो फिर स्क्वायर रूट ना पता हो इसलिए। बाकी देखो सब में ये यू का टाइम दिखा रहा है, आपको कितना टाइम लगा वो सब आप देख सकते हैं। जैसे इन्होंने इसमें कितना टाइम लगाया आप क्लियरली देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इनने ठीक ही है, सबका टाइम देखेंगे। जैसे इन्होंने देखा कि इस पजल में इनको बहुत टाइम लगा, कहाँ गई वो पजल, इनको 283 सेकंड लगा, तो इस पजल को दोबारा बनाए कि 283 सेकंड क्यों लगे। ठीक है, टॉपर और एवरेज से कंपेयर करें। बाकी ऐसे पूरा मॉक एनालाइज करेंगे, मॉक एनालाइज को कम से कम नहीं भाई, मिनिमम नहीं तो भाई 1 घंटा शुरुआत में देना ही पड़ेगा। अब आप बाद में आराम से करो यार, आप बाद में जब आपकी बात अच्छी हो जाएगी तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा एनालाइज करने पर, शुरुआत में लगता है। तो यही था जो था आज की वीडियो में, मॉक एनालिसिस का मैंने बताने की कोशिश किया जो हो सके अच्छे से। मैंने इस बार क्या रखा, जो मेरे मेन पॉइंट्स थे जो मैं करता था वो मैंने इधर लिख दिए ताकि मैं आपको बता सकूँ। हमेशा तो मैं ऐसे ही बोलता था बिना स्क्रिप्ट के, वैसे मैंने थोड़ा मतलब लिख लिया फिर बोला कि कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो से आप क्या क्या समझे, पहली चीज़ मार्क्स देखने हैं, नहीं मार्क्स नहीं देखने हैं, परसेंटाइल देखनी है। ठीक है, परसेंटाइल ज़्यादा ज़्यादा मैटर करती है मार्क्स से। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ भी कम ज़्यादा हो जाता है पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को देख के। उसके बाद फिर गलत क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद फिर अनसीन क्वेश्चन देखने हैं। अनसीन क्वेश्चन से बचने के लिए कि कोई क्वेश्चन ना छूटे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वैसे पेपर को अटेम्प्ट करो। उसके बाद आपको स्किप क्वेश्चन देखने हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। उसके बाद आपको करेक्ट में टाइम वाइम देख के सब देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। तो यही था आज की वीडियो में, पूरा मौके से एनालाइज करिए। ना समझ में आए तो बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मतलब सॉरी व्हाट्सएप बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और बाकी कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगली वीडियो किस चीज़ बनाऊँ ये भी बताइए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वैसे, जो मॉक दिया हूँ उसका आप भी देख सकते हो, उसको आप भी दे सकते हो जाके उसको। जैसे भी आई असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है तो मॉक देख लो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आप लाइक मेरे मार्क्स कंपेयर करते हो खुद के मार्क्स को, क्योंकि कंपटीशन रखोगे तभी और बेहतर करने की कोशिश करोगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड of the video, and I hope we meet in the next video very soon. Bye bye, have fun.